जब मथुरा की गलियों में अन्याय का अंधेरा छाया था, जब अत्याचार की जंजीरों ने मासूम खुशियों को बांध रखा था, तभी आधी रात के गहन सन्नाटे में यशोदा के आंगन में गूंजी वो दिव्य रुंझुन और जन्म हुआ नंदलाल का, उस माखन चोर का जिसने बांसुरी की मधुर तान से संसार को प्रेम और भक्ति का पाठ पढ़ाया। आज हम मनाएंगे वही पावन जन्मोत्सव, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। एक ऐसा पर्व जो केवल एक कथा नहीं, बल्कि प्रेम, धर्म और सत्य की जीवंत मिसाल है। देवकी और वसुदेव, जिनके 8वें पुत्र के जन्म की भविष्यवाणी ने मथुरा के राजा कंस की नींद छीन ली थी। कठोर कारावास, लोहे की जंजीरें और हर पल का भय, यही था उनका जीवन। लेकिन आधी रात जब रोहिणी नक्षत्र आसमान में चमक रहा था, वही क्षण था जब भगवान विष्णु ने मानव रूप में श्री कृष्ण का अवतार लिया। तेज आंधी, घनघोर वर्षा और यमुना का प्रचंड जल। वसुदेव ने अपने बच्चे को टोकरी में उठाया और नागराज शेष ने अपना फन फैलाकर उस बालक को वर्षा की एक बूंद तक ना लगने दी। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के आंगन में आया वो नन्हा श्याम, जिसकी मुस्कान में गोकुल की सुबह और जिसकी शरारतों में सबकी सांसें बसी थी। माखन चोरी, गोपियों से नोकझोंक, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना, कृष्ण के हर लीला प्रसंग में प्रेम, करुणा और धर्म की रक्षा का संदेश छिपा है। तो आइए जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मान्यता है कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार ये पावन पर्व 16 अगस्त को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ये दिन भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था के स्वरूप को श्रद्धा से याद करने और उनकी पूजा अर्चना का अवसर होता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और पूरी भक्ति के साथ श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि 15 अगस्त को रात 11:49 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 16 अगस्त को रात 9:34 पर होगा। जन्माष्टमी पूजा का मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:04 पर शुरू होकर 12:47 पर समाप्त होगा, जिसकी अवधि कुल 43 मिनट की रहेगी। इस साल रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को सुबह 4:38 पर शुरू होगा और ये 18 अगस्त को 3:17 तक रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि इस तरह है। घर में एक सुंदर झांकी सजाएं और उसमें बाल गोपाल को पालने में विराजमान करें। बाल गोपाल को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से बने पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान के बाद बाल गोपाल को नए वस्त्र पहनाएं और उनका भव्य श्रृंगार करें। भोग में माखन, मिश्री, पंजीरी, खीर और पंचामृत शामिल करें। विधि विधान से पूजा करें। कान्हा के मंत्रों का जाप करें और पूजा का समापन आरती से करें। मध्य रात्रि में पूजा और आरती के बाद प्रसाद से व्रत खोलें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा दान पुण्य करें। दोस्तों, जन्माष्टमी भारत के सबसे आनंदमय त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन घरों और मंदिरों में भव्य सजावट होती है, भजन कीर्तन गूंजते हैं और भक्तजन रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। भगवान के स्वागत के लिए तरह तरह की रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें उनका श्रृंगार, झूला झूलना और विशेष भोग अर्पित करना शामिल है। इन रस्मों में 56 भोग की परंपरा सबसे खास और आकर्षक मानी जाती है। जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण को 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये संख्या 56 ही क्यों तय हुई? न कम न ज्यादा। इसके पीछे एक बेहद
दिलचस्प पौराणिक कथा छिपी है जो भक्ति, प्रेम और भगवान के चमत्कारों से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज के लोग इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे ताकि अच्छी बारिश और भरपूर फसल मिल सके। बाल स्वरूप श्री कृष्ण ने जब नंद बाबा से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इंद्रदेव वर्षा के देवता हैं और उनकी पूजा से सुख समृद्धि आती है। इस पर श्री कृष्ण ने सभी से कहा कि असली आभार तो गोवर्धन पर्वत का होना चाहिए, क्योंकि वही फल, सब्जियां और पशुओं के लिए चारा देता है। उनकी बात मानकर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की। इंद्रदेव इस बात से क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार बारिश कर दी, जिससे पूरे ब्रज में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक उसे थामे रखा ताकि सभी लोग और पशु पक्षी सुरक्षित रह सकें। 7 दिन बाद जब बारिश थमी तो सभी ने देखा कि कृष्ण ने इस दौरान कुछ भी नहीं खाया था। माता यशोदा, जो दिन में 8 बार उन्हें भोजन कराती थी, उन्होंने अपने लाडले के भूखे रहने पर प्रेम और भाव से 7 दिन के भोजन को जोड़कर 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्हें भोग लगाया। तभी से जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को 56 भोग अर्पित करने की ये परंपरा आज तक निभाई जा रही है। 56 भोग में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान शामिल होते हैं, जिनमें मिठाई, नमकीन, मौसमी फल, अनाज, पेय और दूध से बने व्यंजन मुख्य होते हैं। पारंपरिक तौर पर इसमें माखन, मिश्री, पेड़ा, लड्डू, रबड़ी, पूरी, कचौरी, हलवा, खिचड़ी, ताजे फल और ठंडे पेय जैसे कई लजीज पकवान अर्पित किए जाते हैं, जो श्री कृष्ण के प्रिय माने जाते हैं। दोस्तों, उज्जैन के ज्योतिषाचार्य के अनुसार जन्माष्टमी पर अगर भगवान श्री कृष्ण को कुछ खास चीजें चढ़ाई जाएं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं कौन सी है वो खास चीजें। 16 अगस्त को जन्माष्टमी के मौके पर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें। मोर पंख कान्हा को अति प्रिय है। इसे वे अपने मुकुट में धारण करते हैं। मोर पंख का वास्तु में भी विशेष महत्व बताया गया है। घर में मोर पंख रखने से कई तरह के दोष दूर होते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को बांसुरी भी जरूर चढ़ाएं। ये भी कान्हा की प्रिय चीजों में से एक है। जिस घर में बांसुरी होती है वहाँ हमेशा शांति रहती है और पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलता है। बांसुरी की धुन पूरे घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म करके उसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल देती है। शंख को देवी लक्ष्मी का सहोदर कहा गया है, जिसका अर्थ है भाई। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में शंख का उपयोग भी विशेष रूप से किया जाता है। ये शंख दक्षिणावर्ती हो तो इसके शुभ प्रभाव अधिक मिलते हैं। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को दक्षिणावर्ती शंख भी अर्पित करें और उन्हीं के साथ रखकर रोज पूजा करें। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को चांदी से बनी कामधेनु गाय का शो पीस भी अर्पित करें। कान्हा के साथ इनकी भी पूजा करें। कामधेनु गाय के शो पीस को वास्तु में बहुत ही शुभ माना गया है। जिस घर में ये रहता है वहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी की माला का विशेष उपयोग किया जाता है। तुलसी की माला से ही कृष्ण के मंत्रों का जाप किया जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण को तुलसी की माला चढ़ाता है उसे अपने जीवन में कई तरह के शुभ फल मिलते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी केवल एक उत्सव नहीं है, ये हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सत्य और प्रेम की विजय अवश्य होती है। इस जन्माष्टमी अपने भीतर के कंस को समाप्त करें और प्रेम, दया और भक्ति के कृष्ण को अपने हृदय में बसाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।